खालिस्तानी जो हैं ये मेरे पीछे पड़ गए हैं और ये अच्छी बात है कि मेरे पीछे पड़ गए हैं क्योंकि मैं इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया। ठीक है, जब पुलिस आएगी पकड़ने में तो पुलिस आ गई, पुलिस कट लिया वहां से। ये तुम्हारी औकात है खालिस्तान। डेमोक्रेसी के पार्ट हमें मत पढ़ाओ। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमें देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बॉर्डर्स फॉर ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स फॉर एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं एक बात आपको ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं। खालिस्तानी जो हैं ये मेरे पीछे पड़ गए हैं और ये अच्छी बात है कि मेरे पीछे पड़ गए हैं क्योंकि मैं इनके पीछे हाथ धो के पड़ गया हूं। ठीक है, इनको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, मारूंगा कम और घसीटूंगा ज्यादा। और बेटा खालिस्तानियों, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हारी जो औकात है तुम करो। हम भी देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। बहुत बड़े अपने आप को शेर कहते हो ना तुम, देखते हैं तुम्हारी कितनी औकात है। आई एम वेटिंग फॉर यू। ठीक है ना दोस्तों, पिछले 3, 4, 5 दिनों से ये खालिस्तानी लगातार मेरे खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं सोशल मीडिया पे। जो मेरे वीडियोस हैं द चाणक्य डायलॉग्स के, इनके पीसेस काट काट के, ठीक है, एक नया वीडियो बना के सो कॉल्ड, और फिर लोगों को यह बता रहे हैं कि जो मेजर गौरव आर्य है तो सिखों के खिलाफ है। तो कान खोल के सुन लो, सारे के सारे खालिस्तानियों कान खोल के सुन लो। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब यहां पे, सिख भाई बहन मेजर के यहां दिल में, और तुम खालिस्तानी, तुम मेजर की जूती के नीचे। ये तुम्हारी औकात है। ठीक है, और हिंदुओं और सिखों के बीच में दरार डालने की कोशिश मत करना। दोनों गाल पे चप्पलें पड़ेंगी बेटा, एक गाल पे नहीं, दोनों गाल पे पड़ेंगे। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। कमर जावेद बाजवा, फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, उसका जो बेटा है साद बाजवा, जो कि काम करता है दुबई में, उसकी खुद की कंपनी है। आपको पता ही है जनरल बाजवा के पास कितने हजार करोड़ रुपए मिले। जिस बंदे की सैलरी कुछ चंद लाख थी, वो करोड़पति अरबपति बन गया रातों रात, जैसी पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। उसके कॉन्टैक्ट किससे निकले हैं भाई? उसके कॉन्टैक्ट किससे निकले? देखिए, दलजीत कलसी जो है, दलजीत कलसी है फाइनेंसर अमृतपाल सिंह का। अमृतपाल सिंह का बड़ा क्लोज, खासुल खास उसका दलजीत कलसी, और दलजीत कलसी है दोस्त साद बाजवा का, जो जनरल कमर जावेद बाजवा का बेटा है। समझ गए आप मेरी बात? यानी कि अमृतपाल सिंह थ्रू दलजीत कलसी इज कनेक्टेड टू साद बाजवा, हु इज द सन ऑफ कमर जावेद बाजवा। ये गुत्थियां कहां तक खुलती जा रही हैं? धीरे धीरे गुत्थियां खुल रही हैं ना। ये जो उलझन है अब ये खुल रही है, और पता लग रहा है कि यहां पे पाकिस्तानियों के एट द टॉप मोस्ट लेवल, पाकिस्तानियों के कहां कहां फुटप्रिंट हैं इस पूरी चीजों में। ये जो कलसी है, कलसी का क्या काम है साद बाजवा के साथ, जो कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बेटा है? क्या इसमें पैसे का हेरफेर है? क्या इसमें पैसे का हेरफेर है? कहने का यह मतलब है दोस्तों कि जो कलसी है, कलसी पैसे दे रहा है साद बाजवा को कि पाकिस्तानी आर्मी से हमें हेल्प मिले, और कलसी हेल्प कर रहा है कमर जावेद बाजवा को, जो आर्मी चीफ है, उसका ब्लैक का पैसा व्हाइट करने में। क्या यह प्रोबेबल सिनेरियो है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह प्रोबेबल सिनेरियो है? अचानक जनरल बाजवा इतना अमीर कैसे बन गया? उसको किसने पैसे दिए? राइट? और जनरल बाजवा को खालिस्तानियों ने क्या फेवर करे, और जनरल बाजवा ने खालिस्तानियों पर क्या फेवर करे? 2 महीने गेस्ट रहा है दुबई में ये साद बाजवा का। 2 महीने साद बाजवा का गेस्ट रहा है कलसी, जो कि अमृतपाल सिंह का खासुल खास है, उसका फाइनेंसर है। आप समझ रहे हैं ये साजिश कितनी गहरी जाती है? दोस्तों, ये खबर, दूसरी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि ये सब कह रहे हैं कि यहां पे दिल्ली में देखा गया सनग्लासेस और बिना पगड़ी के डेनिम जैकेट पहन के, इधर देखा गया, उधर देखा गया, ऐसा देखा गया, वैसा देखा गया। अमृतपाल सिंह की बात कर रहा हूं। आपने भी सुना होगा कि सीसीटीवी में देखा गया है जी। यार एक बात बताओ मुझे, ये जब खालिस्तानी है, ठीक है, ये दूसरी फोटो है और ये दूसरी न्यूज क्लिपिंग है। ये देखिए, इन्होंने कनाडा में महात्मा गांधी का स्टैचू वैंडलाइज कर दिया। दोबारा एक बार पहले भी कर चुके हैं, महात्मा गांधी का स्टैचू इन्होंने तोड़ दिया। रात को चोर जैसे, रात को चोर जैसे, डाकू जैसे खालिस्तानी जाते हैं और एक मूर्ति को तोड़ देते हैं। ये इनकी मर्दानगी है। ये खालिस्तानियों की, खालिस्तानियों ये तुम्हारी मर्दानगी है। गांधी जी का तुमने स्टैचू तोड़ दिया
और जब अमृतपाल सिंह को ऐसा लगा उसकी जान खतरे में है तो फोन उठा के बोला, ओ भाई पुलिस आ गई है, पुलिस। और भागा अमृतपाल सिंह, पग वग सब खोल दी, चश्मा पहन के, मास्क लगा के, डेनिम की जैकेट पहन के कुत्तों की तरह घूम रहा है कि पुलिस उसके पीछे कहीं बिल के अंदर छुप जाए सांप की तरह कभी। ये तुम्हारी औकात है खालिस्तानियों? मतलब इज दिस योर लेवल? आई एम वेरी शॉक्ड यार। यानी कि तुम जो हो, तुम बेसिकली एक गीदड़ हो। तुम एक गीदड़ हो जिसने खुद को एक नकली शेर की खाल पहना रखी है। रात के अंधेरे में महात्मा गांधी का स्टैचू तोड़ देंगे, ये हमारी मर्दानगी है जी। और जब पुलिस आएगी पकड़ने में तो पुलिस आ गई, पुलिस, कट लिया वहां से। ये तुम्हारी औकात है खालिस्तानियों। और तुम मुझे गाली देते हो, अपने दादा को, जिसको तुम्हारा बाप पाकिस्तानी जिसके पैर छूते हैं। मेजर के चरण स्पर्श करते हैं, तुम मेजर को उल्टा सीधा बोलते हो अपने दादा को। बेटा ऐसे नहीं करते खालिस्तानियों, ऐसे नहीं करते, ठीक है। जब मैं लंदन आऊंगा मेरे स्वागत के लिए चाहिए 5,000 वहां पे, वरना मुर्गा बनाऊंगा कान पकड़ के, जैसे स्कूल में तुम लोग बनाते थे ना टीचर। मेजर बनाएगा अपने लंदन के होटल के सामने 5,000 खालिस्तानियों को मुर्गा। ध्यान रखना, आई वॉन्ट यू देयर इन अटेंडेंस। कहना कि सबको बोलना कि हमारे बाप का बाप आया है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, बीबीसी पंजाबी का ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया है, क्योंकि बीबीसी पंजाबी वही ड्रामा कर रहा था भारत में जो कि बीबीसी पंजाबी और बीबीसी उर्दू और बीबीसी हिंदी और बीबीसी फलाना और बीबीसी ढिमका करता चला है। ये खालिस्तानी प्रोपेगेंडा इंडिया में चला रहे हैं। अच्छा, ये भी अच्छी बात है। एक और खबर है इसी से रिलेटेड, बड़ी प्यारी। अच्छा, वो जो है ना, ये आप देखिए, ये जो बंदा है, मैं आपको बताता हूं। अब क्या हुआ है कि स्कॉटलैंड का जो लीडर है वो पाकिस्तानी डिसेंट का बंदा है। ये स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं इसको, ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर कहते हैं इसको। हमजा यूसुफ बना फर्स्ट लीडर, और सबसे पहले इसने बोला कि हमें क्या चाहिए? आजादी। हमें क्या चाहिए? आजादी। किससे आजादी? यूके से आजादी। हमजा भाई, वेल डन, वी सपोर्ट यू, है ना। ऋषि सुनक को सांप सूंघ गया। अरे ऋषि भाई एक बात बताओ यार, है ना, तुम अलाउ करते हो रेफरेंडम, ऋषि सुनक भाई तुम अलाउ करते हो इन खालिस्तानी भेड़ियों को कि हमारे हाई कमीशन के ऊपर पत्थर फेंकें, हमारे लोगों को अटैक करें। यू अलाउ इट, योर गवर्नमेंट अलाउज इट। और ये जो हमजा है जो कि फर्स्ट मिनिस्टर बना है स्कॉटलैंड का, इसने सिर्फ यह बोल दिया कि स्कॉटलैंड नीड्स इंडिपेंडेंस, तुम्हारा गला सूख गया। कम ऑन यार, हैव अ हार्ट। थोड़ी सी तो मर्दानगी दिखाओ, थोड़ा सा लड़ो। अब आप क्या चाहते हैं? यहां से इंडिया से आवाजें उठें कि यस, एवरी कंट्री डिजर्व्स टू बी इंडिपेंडेंट एंड स्कॉटलैंड शुड बी इंडिपेंडेंट। आप चाहते हैं ऐसा हो तो इंसान बन जाओ यार, इंसान बन जाओ। देखो बात यह नहीं है, बात यह है कि जब दूसरे के मुल्क का है तो तुम्हें डेमोक्रेसी याद आता है, हैंड्स आर टाइड एंड ब्रिटेन इज अ डेमोक्रेसी एंड दिस एंड दैट। क्यों भाई? डेमोक्रेसी है तो तुमने आयरलैंड को क्यों घेर रखा है? तुमने स्कॉटलैंड को क्यों घेर रखा है? तुमने वेल्स को अलग करो ना, इन सबको अलग करो, इन सबको अलग करो। अब ये हमजा जो है ये पाकिस्तानी डिसेंट का बंदा है और उसने बिल्कुल सही बात करी है। इसने बोला है कि स्कॉटलैंड शुड बी इंडिपेंडेंट, ऑफ कोर्स इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तुम कौन होते हो घेरने वाले? तुमने उनकी जमीन घेर रखी है, उनके लोगों को अपने नीचे दबा के रखा हुआ है स्कॉटलैंड को। अब इनको खाली करो, वहां से निकलो, वहां से हम करवाएं रेफरेंडम एक बढ़िया सा। स्कॉटलैंड में होगा रेफरेंडम और यहां से अरबों डॉलर जाएंगे, ठीक है। नाक से लकीरें निकल जाएंगी पूरे इंग्लैंड की। ऐसा मत करो यार, गलत चीज में हाथ वाथ मत दिया करो। और ये डेमोक्रेसी के पार्ट हमें मत पढ़ाओ। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हमें ये सब पट्टियां मत पढ़ाया करो यार। मैं सारे यूके वालों को बोल रहा हूं, तुम्हारे खुद बैकयार्ड में गंदा, पहले उसको साफ करो, ठीक है ना, तब हमारे पास आना। अच्छा जी, ये हो गया स्टोरी। इसके बाद अगर हम आते हैं तो ये देखते हैं कि ये बड़ा जियो न्यूज है पाकिस्तान का। उसने बड़ा बोला है कि यूएस कोर्ट समन्स इंडियन पंजाब ऑफिशियल्स ओवर क्रैकडाउन। ये जियो न्यूज का न्यूज है पाकिस्तान की। जियो न्यूज को और यूएस ऑफिशियल्स को मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं, चल हट, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, भगवंत मान की लड़ाई हो गई है। सिख बॉडी जो है, राइट, अकाल तख्त साहब
उससे भगवंत मान की लड़ाई हो गई। अकाल तख्त साहब वाले जो जथेदार हैं, जथेदार साहब ये कह रहे हैं कि छोड़ो, जितने यूथ को पकड़ा है आपने अमृतपाल के चक्कर में, आप इनको छोड़ दीजिए। भगवंत मान जी उनसे कह रहे हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस, ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। ये अभी पंजाब की लड़ाई है, इस मामले में पॉलिटिक्स भी है, रिलीजन भी है, मैं इस मामले में ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ आपको विद प्रूफ ये खबर दे रहा हूं। दोस्तों ऐसा है कि ये सब हो गया है। अब मैं आपको मेन चीज पे आता हूं, मेन मुद्दे पे। ये तो अभी तक जो चल रहा था ना, ये सलाद, पापड़, अचार, पिकल, रायता फायता, ये चल रहा था। असली दाल रोटी पे आते हैं। जो पंजाबी सिंगर्स हैं, कई सारे पंजाबी सिंगर्स जो बाहर बेस्ड हैं, दीज आर द पीपल हु आर सपोर्टिंग खालिस्तान। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। एक पंजाबी सिंगर है जिसने केसरी फिल्म में गाना गाया था, आज सिंह गरजेगा, उसका नाम है जैजी बी। ठीक है, ये जो चूहा है ना, ये जैजी बी है। जैजी बी जो है, जैजी बी इज अ नोन खालिस्तानी। जैजी बी इज अ नोन खालिस्तानी सिंपैथाइजर। ये फंड रेज करता है खालिस्तानियों के लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं केसरी के फिल्म प्रोड्यूसर्स, आपने कैसे अलाउ करा उसको? आपने कैसे पैसे दे दिए उसको? डू यू नो, आई एम आस्किंग द पीपल हु वर्कड इन द फिल्म केसरी, डू यू नो दैट यू आर हेल्पिंग एंड एडिंग एनिमीज ऑफ द स्टेट? जो भारत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, भारत के खिलाफ जो अटैक्स करवाते हैं, भारत के खिलाफ जो खड़े हैं, आप उनके साथ काम करने को तैयार है? फिर आप बोलेंगे हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अबे तुम इंसान तो रोटी तो खाते हो कि कुछ और खाते हो तुम? भाई बॉलीवुडियों रोटी खाते हो कि नहीं खाते? वी आर आर्टिस्ट, वी आर आर्टिस्ट। तो कल को रेडी वाला बोलेगा आई एम रेडी वाला, आई एम रेडी वाला। ठीक है, जो टिक्कियां बोले वो आई एम टिक्की वाला, आई एम टिक्की वाला। ठीक है, जो बैंक जाएगा वो आई एम बैंक वाला। मुझे मतलब पूरे 140 करोड़ में किसी को कुछ पता ही नहीं, मैं फलाना वाला। मैं क्या आर्टिस्ट क्या ऊपर से उतरते हैं? नो, आर्टिस्ट आर स्लाइटली सेंसिटिव एंड दे आर ऑन देयर। देखो सुनो, ये बदतमीजियां बंद करो, मैं तुम्हें साफ तौर पे बता रहा हूं। स्टॉप दिस नॉनसेंस। बॉलीवुडियाज, स्टॉप इट। स्टॉप हेल्पिंग एंटी नेशनल्स, यू आर फंडिंग एंटी नेशनल्स। अब मैं आपको और बताता हूं। ठीक है जी, ये है कंवर ग्रेवाल। कंवर ग्रेवाल का एक गाना चला था फार्मर एजिटेशन में, और बड़ा मशहूर गाना हुआ था। और इस गाने ने पंजाब के कई फार्मर्स को दिल्ली लाने की कोशिश करी थी, और यह कामयाब भी हुआ था। और जो लाल किले पे ये सब हुआ था, ये गाना बैकग्राउंड में बज रहा था लोगों को मोटिवेट करना की। ये गाना था पैंचा पै गया सेंटर नाल, इश्क हो गया बिल्लो नाल। ये तो मैंने गाना सुना था, पैंचा पै गया सेंटर नाल, ये भी एक गाना है इसका। बंदे का नाम है कंवर ग्रेवाल। ठीक है जी, कंवर ग्रेवाल ही इज ऑल्सो नॉन खालिस्तानी। इसको भी आप लोग फंडिंग करते हो। ठीक है जी, इसको भी फंडिंग करते हो। हार्डकोर जो है, दैट लेडी रैपर एंड सिंगर सो कॉल्ड, बेसुरी एक नंबर की, और बेसुरे सभी हैं ये बेसिकली, ये जैजी फैजी भी सभी है। उसको भी फंड करके उसको भी बॉलीवुड में गाना। शी इज अ नॉन खालिस्तानी, शी इज अ नॉन खालिस्तानी, राइट। और दलजीत दोसांझ, बॉलीवुड का लाडला। आज मैं तुम्हारी क्लास ले ही लेता हूं बेटा, ठीक है। बॉलीवुड का लाडला, ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, और मैं आपको इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल कोट कर रहा हूं। ये 11 सितंबर 2019 का आर्टिकल है, ठीक है, 11 सितंबर 2019 का। ये आर्टिकल ये कहता है कि द फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज हैज आस्क्ड एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ to cancel his performance at a show in Houston on September 21st as they believe that the show is being organized by Pakistan national Rehan Siddiqui. रेहान सिद्दीकी कौन है? रेहान सिद्दीकी ISI का आदमी है, ठीक है। अब आप दलजीत दोसांझ से बोलो मैं तो आर्टिस्ट हूं, मुझे तो कुछ पता। तुम बावला है क्या? तुम इंसान नहीं है? मैं आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट हूं। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस बॉलीवुड सेइंग मैं तो आर्टिस्ट हूं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। डोंट बी सच सिसीज, डोंट बी सच सिसीज, हमें तो कुछ पता ही नहीं। आर यू लॉस्ट? डोंट यू हैव एन IQ? आप कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं जी, हम आर्टिस्ट हैं। ये खुला खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, खुला दलजीत दोसांझ। आप ये देखिए, ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, मैं फिर बता रहा हूं, 11 सितंबर 2019, राइट। और इन अ लेटर एड्रेस टू द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, FWICE, that is Federation of Western India Cine Employees, sought cancellation of visa of singer actor Diljit Dosanjh.
We have come to know that performing singer and actor from Punjab, Diljit Dosanjh, has accepted the invitation of Rehan Siddiqui for staging his performance in America on 21st September. Dosanjh is a thorough gentleman and a superb singer. Oye hoye. Thorough gentleman and a superb singer, but has been allured by Pak national Rehan Siddiqui. His performance for the Pak national and people will sell the wrong president. Basically क्या था कि मोदी जी आने वाले थे ह्यूस्टन में, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। और इन लोगों ने खालिस्तानियों को बोला था कि दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के लिए हम आपको फ्री पासेस देंगे, तुम खूब वहां पर नाचना। और उसके बाद अगले दिन मोदी जी जब आएंगे तो मोदी आया है क्या नारे लगाना वहां पे। यह मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता लगा, बैक एंड पे डील हुई थी और यह डील के बारे में दिलजीत दोसांझ को पता है। और कंगना रनौत का जो आजकल लड़ाई चल रही है ना इसके साथ, ट्विटर पे आप देखते होंगे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इसकी जड़ वहीं पे है। कंगना कुछ बोले उसकी जड़ यहां पे है। बिकॉज ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है भाई, मैं अपनी तरफ से मेजर आर्या कुछ नहीं बोल रहा, ये आर्टिकल है। अब मैं आपको और चीजें बताता हूं। जो कन्वर ग्रेवाल है, ठीक है, ये वो पैंचा लड़ गया सेंटर नाल वाला, ठीक है, और इसके ब्लैक एंड व्हाइट करने का इसके ऊपर इल्जाम है और इनकम टैक्स की इसके ऊपर रेड हुई थी। ये लोग क्या करते हैं, ये ड्रग डीलर से पैसा लेते हैं लोग। मैं इसका नाम नहीं बोल रहा, मैं जनरली बता रहा हूं, आई एम जस्ट सेइंग जनरली। ये ड्रग डीलर से पैसा लिया, इससे पैसा लिया और अपने कंपनीज के थ्रू उसको फ्लश करते हैं, उसका कमीशन लेते हैं। ये भी इन लोगों का बहुत बड़ा एक धंधा है, ठीक है। रवि सिंह कौन है? खालसा एड का चलाने वाला। सिद्धू मूसेवाला के पेरेंट्स रवि सिंह से मिले। ये जो खालसा एड है, सिक्स फॉर जस्टिस है, ये सब दीज आर खालिस्तानी, जिसको कहते हैं कि खालिस्तानी बॉडीज, दे आर हार्डकोर। रवि सिंह इज अ हार्डकोर खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है ना। ये देखो जी, नवंबर 2022 में सिद्धू मूसेवाला के मां बाप खालसा एड के फाउंडर रवि सिंह से मिले यूके में, ठीक है। वैंकूवर बेस्ड जैजी बी, दलजीत दोसांझ, हार्डकोर, जिपी गरेवाल या गिप्पी गरेवाल, पता नहीं क्या नाम है, और सिद्धू मूसेवाला, ये सबसे बड़े प्रमोटर थे खालसा एड के रवि सिंह से। और रवि सिंह है नोन खालिस्तानी सपोर्टर, ठीक है जी। अब हम आते हैं तीसरे मामले पे। सिद्धू मूसेवाले का एक गाना है पंजाब 2020 में, जिसमें खालिस्तानी लीडर सो कॉल्ड जर्नैल सिंह भिंडरावाला की तारीफ करी गई है और बोला है कि कह कह के बदला लैंदा मैनू पंजाब कहंदे आ, दिल्ली भी नाप लैंदा मैनू पंजाब। दिल्ली कब नाप ली तूने यार? कहना नहीं चाहिए, सिद्धू मूसेवाले को ठोक दिया, लेकिन दिल्ली कब नाप दी? झूठ क्यों बोलते हो आपस में? दिल्ली भी नाप लैंदा, फलाना पंजाब ने बदला लैंदा। ओ बेवकूफ हो, कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने? कौन सी दिल्ली नाप ली तुमने यार? पर लोगों में जहर इतना डाल दिया है, बिकॉज म्यूजिक इज अ ग्रेट कन्वेयर ऑफ आइडियाज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड टेक नोट। इनको ठोकना बहुत जरूरी है। मैं बता रहा हूं चुन चुन के जितने भी, और मैं बता रहा हूं ये जो आप सबसे पहले इंक्वायरी करिए केसरी की टीम्स की, इन्होंने जैजीबी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे दिया। स्टार्ट विथ 1%, लो हैंगिंग फ्रूट। जैजीबी बाहर का है ना, जैजीबी बाहर का है। इन्होंने किस तरीके से जैजीबी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करा इन्होंने? जैजीबी इज अ नॉन खालिस्तानी सिंपैथाइजर। मैं ये पूछना चाहता हूं जितने भी बॉलीवुडिया हैं, तुम कभी भी किसी भी पाकिस्तानी के साथ बैठ जाते हो यार? रेहान सिद्दीकी के साथ बैठ गए, जो हम तो आर्टिस्ट हैं, हमें कुछ पता ही नहीं। ओ वी आर आर्टिस्ट यार, देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो बॉर्डर्स फॉर आर्ट। ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स फॉर एवरीबॉडी, ऑफ कोर्स देयर आर बॉर्डर्स। Try to cross the line of control, you'll be shot by the Pakistani army. What nonsense are you talking? There are no borders. What nonsense are you talking? ये फालतू की बकवास करते हैं। There are no borders, अनम ये सबके सब जो है ना, सबके सब ये बॉलीवुड जितने भी, जिनका भी दिल धड़कता है कि पाकिस्तानियों को अलाउ करो, ठीक है, पाकिस्तानियों को अलाउ करो, इसको अलाउ करो, खालिस्तानियों को अलाउ करो। भैया सुनो, तुम्हें इस देश से नफरत है ना, तो ठीक है, तुम जाओ यहां से, यू टेक सिटीजनशिप ऑफ आउटसाइड एंड गो एंड सेटल देयर। और वहां पे तुम्हें जिस खालिस्तानी के साथ जो है ना कि क्या था वो जाहिल टाइप का गाना, पैंचा पै गया सेंटर नाल, तू वहीं पे जाके बनाना पैंचा पै गया सेंटर नाल, ठीक है। डोंट मेक योर नॉनसेंस हियर इन इंडिया। यू आर करप्टिंग द यूथ, यू आर डूइंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज। आप खालिस्तानियों से पैसा ले रहे हो, खालिस्तानियों को पैसा दे रहे हो। ये वो बंदे हैं जो हमारे झंडे की बेगुरमती करते हैं, जो हमारे मिशंस को अटैक करते हैं, और फिर आप कहते हो हम तो आर्टिस्ट हैं यार, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो बिल्कुल बच्चे हैं।
हम बिल्कुल मासूम है, हमें कुछ, हमारा दिमागी ब्लैंक है, हमें पता ही नहीं। जैसे खालिस्तानी का खाली स्थान है, हमारा भी खाली स्थान है, हम तो आर्टिस्ट हैं। ऐसा नहीं चलता। ये जितने भी आर्टिस्ट्स हैं, ये जितने भी सो कॉल्ड सिंगर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको बैन करें आप। दे शुड नॉट बी अलाउड टू परफॉर्म फॉर एनी इंडियन एंटिटी। और अगर इन्होंने किसी भी इंडियन एंटिटी के लिए करा, कोई पैसे का करा या फ्री ऑफ कॉस्ट भी, 1 रुपए लेकर भी अगर इन्होंने काम करा है, राइट, दैट मूवी should be banned, that music album should be banned in India. इसको बैन करवाइए, इसको बिल्कुल स्ट्राइक ऑफ करवाइए, and they should be recognized as funding a so-called separatist movement, right, which is run by a foreign intelligence agency, the ISI. ये सब के सब, ये जो जैजी बी और जैजी डी और पता नहीं क्या क्या नाम, हार्डकोर जितने भी हैं, they are all stooges of the ISI. ये सब ISI के टटपुंजियां हैं, and action should be taken against them. Cut them out from Bollywood, cut them out from this market called India. ये जितने भी बॉलीवुड के स्टार्स हैं, इनकी बड़ी बड़ी जो PR टीम्स हैं, मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं, जो आपके साथ 50-100 लोग चलते हैं ना, आगे पीछे लोग, ये गाड़ी वो गाड़ी, आप लोगों को इतनी अकल नहीं है कि आप लंदन जा रहे हो, आप शाम को किसके साथ पार्टी कर रहे हो, वो कौन है, और पूरे लंदन में तुम्हें सिर्फ पाकिस्तानी मिले हैं पार्टी करने के लिए हैं, और फिर यहां पे गाना गाओगे तुम क्या? पैंचा पै गया सेंटर, ये कैसा गाना है? पैंचा पै गया सेंटर नल, व्हाट सॉर्ट ऑफ नॉनसेंस इज दिस? पैंचा, व्हाट इज पैंचा? पैंचा पै गया सेंटर नल। इनकी सबको खाट खड़ी करो। मैं बता रहा हूं, अमित शाह जी एंड डोवाल साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सर, ये जितने भी सिंगर हैं, ठीक है, अभी इसमें कबड्डी वाले भी हैं। मैं अगले 1 या 2 एपिसोड में मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ नाम लिए इनके, मैं आपको कबड्डी वालों के बारे में बताऊंगा। ये कबड्डी के चक्कर में क्या क्या करते हैं ये लोग, किस तरीके से एक दूसरे को मरवाते हैं, हत्याएं करते हैं खालिस्तानी, और एंड में जाते जाते इस वीडियो के कुछ ग्रैब्स देखिए। ये खालिस्तानियों की असली औकात है। मैं इसलिए कहता हूं ना, जानवर है तो बड़े खालिस्तानी कहते हैं, कैसे तुमने हमें जानवर बोल दिया और हम ये कर लेंगे, ये देख, तुम कख नहीं कर सकते यार, तुम यहां के तो भगोड़े हो, डर के मारे लंदन में बैठे हो, तुम मेरा क्या करोगे? ठीक है, तुम दूसरे वतन में बैठे हो, मैं अपने वतन में बैठा हूं, ठीक है जी। अब ये देखना, स्क्रीन ग्रैब है, इन्होंने गुरुद्वारा साहब की इज्जत नहीं रखी। गुरुद्वारा साहब क्या है? व्हाट इज गुरुद्वारा साहब? गुरुद्वारा साहब भगवान का घर है। इन खालिस्तानियों ने आपस में भगवान के घर की इज्जत नहीं रखी। दिस इज द ट्रू फेस। पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता, स्क्रीन ग्रैब दिखा रहा हूं, देखिए जरा इसको। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।